सेकंड मॉक टेस्ट है जिसमें हम एयरफोर्स अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे। आपको हम प्रत्येक क्लास में बताते हैं कि ये वाले मॉक्स प्रिपेयर कर लीजिए, डेफिनेटली 17 to 18 मार्क्स स्कोर होगा, श्योर है ये। आप अच्छे से प्रिपेयर करते चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि आपको करेक्ट स्पेल्ड चूज़ करनी है। सबसे पहले देखिए एनवायरनमेंट की स्पेलिंग होती क्या है, वो होती है ये ENVIROMENT। एनवायरनमेंट मीन्स होता है वातावरण, तो स्पेलिंग मैच कीजिए ENVIROMENT, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे कि RO के बाद N दे रखा है और RO के बाद N नहीं आता, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑप्शन सी अपने आप में रॉन्ग है क्योंकि डबल M दे रखा है और डबल M यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट एनवायरनमेंट में O कंपलसरी होता है, बट यहाँ पर ए दे रखा है, ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ एबंडन। एबंडन मीन्स होता है छोड़ना, त्यागना। एक इसका सिनोनियम होता है एबंडन का फोरसेक करना। फोरसेक मीन्स भी क्या होता है, त्यागना, छोड़ना। तो इसका सिनोनियम हमें चूज़ करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन है लीव। लीव मीन्स भी क्या होता है, छोड़ना, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सिनोनियम हो जाएगा एबंडन का। नेक्स्ट ऑप्शन बी है कैच। कैच मीन्स पकड़ना होता है, ये नहीं होगा। जॉइन नहीं होगा। एंड सेव भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो भी फिल इन दी ब्लैंक्स से है। किससे है, फिल इन दी ब्लैंक्स से है। सी इज़ वेरी गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। सी इज़ वेरी गुड खाली जगह मैथमेटिक्स। समझिए इधर, जब भी आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हों, किस में हों, जब भी आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हों तो प्रीपोजिशन ऑलवेज एट यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन एट यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए एट इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन, ऑन, विद कोई सेंस नहीं बनाते, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ होगा, एट यूज़ होगा। एक और पॉइंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो ये है जितने भी सब्जेक्ट के नाम होंगे, जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये दिख जरूर प्लूरल रहे हैं, बट अपने आप में ये होते सिंगुलर हैं, इसीलिए ये हमेशा वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द एंटोनियम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री मीन्स होता है जीत, विजय, जीत। इसका एंटोनियम डिस्कस करना है। ग्लोरी इज शान, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। लॉस मीन्स हारना होता है या नुकसान होता है, नुकसान। फेलियर, असफल, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हार। विक्ट्री मीन्स जीत एंड डिफीट मीन्स हार, तो ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको पंक्चुएट करना है और पंक्चुएट बड़ा ही इजी टॉपिक होता है। देखिए इसमें आपको नरेशन से क्वेश्चन दे रखा है और नरेशन में आपको एक बात पता होना चाहिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का बहुत ज़्यादा वाइटल रोल रहता है। तो ऑप्शन ए देखिए, राम शेड, तो इधर कॉमा तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसल आउट हो जाएगा। राम शेड कॉमा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा इस पार्ट में नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच वाले में, देन ये भी ऑप्शन कैंसल। राम शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थका होना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि रमेश कॉमा शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम टायर्ड, तो यहाँ पर आप देखोगे कि रमेश शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम टायर्ड, तो ऑप्शन सी अपने आप में क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाकी ये सभी गलत हैं।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रमेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम टायर्ड। देखिए एक टायर्ड से और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, वो ये बनता है कि टायर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस आपको बताना है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। आपको पैसिव बनाते समय एक बात याद रखनी है, वो क्या रखनी है कि हमेशा वर्ब पर फोकस करो। फोकस हमेशा किस पर रखना है? वर्ब पर रखना है। तो यहाँ पर देखोगे इज़ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो जब भी पैसिव बनाओगे तो इसका हो जाएगा क्या? इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो देखिए इधर इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑप्शन होगा नहीं। इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एकदम। अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम, वॉज तो होगा ही नहीं, बिकॉज आपको पता है कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है तो पास्ट में कैसे जा सकता है। अगला है अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई हिम, ये भी नहीं, क्योंकि हैज़ बीन हैव बीन का तो कोई यहाँ पर रोल ही नहीं है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है OWS, इट मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास ना करता हो उससे बोला जाता है अथीस्ट, थीस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। क्या बोला जाता है जल्दी से बताइए। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास ना करे उसे बोला जाता है अथीस्ट, नास्तिक। क्या बोलते हैं उसे? नास्तिक। बट थीस्ट का मीन्स होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता हो उसे बोलते हैं थीस्ट। एंड ऑप्टिमिस्ट का मीन्स होता है अ पर्सन हु बिलीव्स, सॉरी, अ पर्सन हु लुक्स एट ब्राइट साइड, एक व्यक्ति जो हमेशा आशा रखता हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट ब्राइट साइड। पेसिमिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट डार्क साइड, एक व्यक्ति जो हमेशा निराशा में रहता हो उसे क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन तो ए हो जाएगा। लेकिन जो हमने रेस्ट बचे हुए ऑप्शन डिस्कस किए हैं इनको भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। एक वन वर्ड और है, बहुत बार पूछा गया है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, इसे बोलते हैं पनाशिया। क्या बोलते हैं? पनाशिया, हिंदी में रामबाण। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़ इज कॉल्ड पनाशिया। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं, नरेशन से रिलेटेड है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम फीलिंग अनवेल। अभी हमने पैसिव वॉइस में बताया था कि हमेशा वर्ब पर फोकस करना है, नरेशन और वॉइस में। तो यहाँ पर देखो एम है, एम प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस देखना है। ऑप्शन ए में इज़ प्लस ING है यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी ही वॉज फीलिंग अनवेल, आपको पता है कि वॉज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस है, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया। ऑप्शन डी भी नहीं होगा बिकॉज ये ना हैज़ हैव का कोई सीन ही नहीं बनाता है, तो ऑप्शन बी एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और वो भी फिल इन द ब्लैंक्स से है। किससे है? फिल इन द ब्लैंक्स। नाइदर ऑफ द टू बॉयज ब्लैंक प्रेजेंट। समझिए, ऑफ अपने आप में प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो कुछ भी होता है वो सब होता है ऑब्जेक्ट। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमने सिर्फ एक ही बात सीखी है कि हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्ट है पूरा, द टू बॉयज़, तो सब्जेक्ट फिर कौन हुआ? नाइदर। नाइदर अपने आप में कैसा है? सिंगुलर है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब चूज करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए आर अपने आप में प्लूरल वर्ब है। ऑप्शन सी बर, ये भी प्लूरल है। ऑप्शन डी ये भी प्लूरल है। अकेली ऑप्शन बी बचा, वो है सिंगुलर इज। तो यहाँ पर क्या चूज करेंगे हम? इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनियम बता रहे हैं कि ब्रेव का सिनोनियम क्या हो जाएगा। समझिए, ऑप्शन ए है
कोवार्ड, कोवार्ड मीन्स होता है शाही, डरपोक। पुशिलैनिमस मीन्स भी क्या होता है, शाही, डरपोक, कोय, शर्मीला एकदम। ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ब्रेव का हमें सिनोनियम डिस्कस करना था। फियरफुल इज डरपोक, तो कहीं ना कहीं कोवार्ड और फियरफुल, फियरफुल इज भयभीत, डरपोक के सेंस में ही आ जाता है, तो ये सिनोनियम हो सकते हैं। ऑप्शन सी है करेजियस, करेजियस मीन्स भी क्या होता है, साहसी, बेलर। इसमें देखो आंटपेड, बेलर, सेवेलरस, मॉक्सी मीन्स क्या होता है, बहादुर, बोल्ड, माइटी। ऑप्शन डी बीक, बीक मीन्स होता है कमज़ोर, इसका कोई सेंस नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, करेजियस। करेजियस मीन्स भी क्या होता है, ब्रेव, बहादुर। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं, एंटोनियम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का एंटोनियम डिस्कस करना है, तो ऑप्शंस बड़े इजी हैं इसके। करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा मॉडर्न, मॉडर्न इज़ द करेक्ट एंटोनियम ऑफ एंशियंट। ओल्ड मीन्स पुराना हो जाता है, अर्ली मीन्स पहले, पास्ट इज ओल्ड, तो करेक्ट ऑप्शन बचेगा मॉडर्न, मॉडर्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आर्टिकल चूज करना है करेक्ट वाला। ही बॉट ब्लैंक ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट, उसने संतरा खरीदा कहाँ से, मार्केट से। देखिए ऑरेंज, ऑरेंज का जो स्टार्टिंग है वो आप देखोगे कि बाउल से स्टार्टिंग है, और हिंदी में अगर आप ऑरेंज लिखोगे तो कहीं न कहीं बड़े आ या छोटे आ से स्टार्टिंग है, और जब भी आ से और बड़ी अंक के बीच में उच्चारण होगा तो हम एन यूज़ करेंगे, इसीलिए यहाँ पर सूटेबल आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन बी, एन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझिए, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी आदि ऐसे नाउन हैं जिनसे पहले आर्टिकल द यूज़ नहीं करते जब इनका प्रयोग उसी अर्थ में हो जिसके लिए ये बने हैं। जैसे आई गो टू स्कूल टू स्टील चप्पल्स, मैं स्कूल जाता हूँ चप्पल चुराने के लिए, तो इस कार्य के लिए ये नहीं बना है, तो इसीलिए इससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे। आई गो टू द स्कूल टू स्टील द चप्पल्स, इसीलिए आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। लेकिन अगर पढ़ने के ही सेंस में यूज़ हो तब आप आर्टिकल द यूज़ नहीं करोगे। जैसे आई गो टू द स्कूल, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि स्कूल सामान्यतः पढ़ने के लिए ही जाया जाता है भाई। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 प्रीपोजिशन बेस्ड है। द बुक इज लाइंग, खाली जगह द टेबल। ऑप्शन ए है इन, नहीं आंसर है। ऑप्शन बी है ऑन, ऑन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप सरफेस से टच हों तब ऑन का यूज़ करते हो, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें ना करेक्ट सेंटेंस पूछा है, करेक्ट सेंटेंस पूछा है, और करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन ए देखिए, ही डू नॉट लाइक्स टी। आपको पता है डू नॉट या डज नॉट आने पर हम वर्ब में एस या एस का यूज़ नहीं करते, तो ये वाला ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी ही डज नॉट लाइक्स टी, जब डज नॉट आ ही गया है तो लाइक्स पर क्यों करेंगे, ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी ही डज नॉट लाइक टी, ये अपने आप में सही है, ही डज नॉट लाइक टी। ऑप्शन डी ही डू नॉट लाइक टी, ही अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है कोई तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और डू अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। अक्रेंस की स्पेलिंग बतानी है आप लोगों को, क्या बताना है, अक्रेंस की स्पेलिंग बतानी है। तो अक्रेंस की स्पेलिंग देखिए इधर, तो अक्रेंस की स्पेलिंग देखिए, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन ए में है डबल आर, तो अक्रेंस में डबल आर का यूज़ नहीं करते, एक सिंगल आर होता है। ऑप्शन सी है अक्रेंस, इसमें डबल एन है तो ये भी ऑप्शन गया, और इसमें एक सिंगल सी है तो ये भी ऑप्शन गया, ऑप्शन बी एकदम सही है। अक्रेंस मीन्स होता है घटना, क्या होता है, घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सुनिए, द ट्रेन खाली जगह एट 6 AM टुमारो, ट्रेन कल आएगी 6 बजे। समझिए इधर, जब नज़दीक की निश्चित घटना भले ही फ्यूचर की हो लेकिन उसे हमेशा प्रेजेंट में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ट्रेन अपने आप में सिंगुलर है, जब ट्रेन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगी। तो लीव तो प्लूरल है तो लीव नहीं आएगा। ऑप्शन बी है लीव्स, लीव्स अपने आप में सिंगुलर है तो लीव्स सही है। लीव अपने आप में क्या था, प्लूरल था, वो नहीं आया। ट्रेन के साथ लीव्स आ जाएगा बिकॉज ट्रेन अपने आप में सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ऑप्शन बी एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी विपत्ति के समय अच्छी घटना हो जाना भाई। ऑप्शन ए है अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, भगवान से गिफ्ट, ये कोई सेंस नहीं देता है तो ये ऑप्शन गलत। समथिंग दैट अपीयर्स बैड, कुछ ऐसा जो बैड प्रतीत होता है बट लेकिन टर्न्स आउट गुड, लेकिन वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी अपने आप में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही कुछ ईडियम और बता देते हैं, जैसे गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मीन्स होता है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। ऐसे ही है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है इन रिटेन, सब कुछ लिखित में। ब्लैक एंड वाइट मीन्स क्या होता है, इन रिटेन। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वॉइस से रिलेटेड है, वॉइस से रिलेटेड है। ये अपने आप में ऑलरेडी पैसिव है तो एक्टिव बताना है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे कंप्लीटेड द वर्क, दे कंप्लीटेड द वर्क, बिकॉज कंप्लीटेड पास्ट इंडेफिनिट है और जब पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर वॉज है ऑलरेडी, इसीलिए हमने ऑप्शन बी टिक किया। हैव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता यहाँ, इज एम आर वाला कोई सीन नहीं है, हेड तो बनेगा नहीं क्योंकि नरेशन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, और ये चूज करना है एक करेक्ट वर्ड, यानी कि हमें एक सही शब्द चुनना है। समझिए, ही इज सीनियर ब्लैंक मी, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी है देन, ऑप्शन बी क्या है, देन है। एंड ऑप्शन सी है फ्रॉम, ऑप्शन डी है ओवर। तो समझिए, सुपीरियर, प्रेफर, इन्फीरियर आदि ये सभी अपने साथ क्या लेते हैं भाई, टू लेते हैं। क्या लेते हैं, टू। एंड टूडेज लास्ट क्वेश्चन, टूडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न है कॉमन एरर से रिलेटेड, और बहुत ही इजी कॉमन एरर पूछी गई है। सी डू नॉट नो द आंसर, सी डू नॉट नो द आंसर। बताइए आंसर जल्दी से आप लोग। आप समझिए इधर, सी अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी वो क्या लेता है, सिंगुलर ही लेता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो डू नहीं आएगा क्योंकि डू अपने आप में होता है प्लूरल, तो एरर पार्ट हो जाएगा बी, बी क्या हो जाएगा, एरर पार्ट हो जाएगा। तो अब आप बताइए, आपने इस इजी वाले मॉक टेस्ट में, क्योंकि यह मॉक टेस्ट फर्स्ट की तुलना में बहुत इजी था, तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने 20 में से कितने मार्क्स स्कोर किए, कितने मार्क्स आपने स्कोर कर लिए इस पूरे मॉक टेस्ट में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितने मार्क्स आपके स्कोर हुए।